बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट बनिए। और हमारे बीच में अब तक 392 पार्टिसिपेट्स आ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी से फिर से गुजारिश है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आज की मीटिंग अगर आपसे मिस हो जाती है तो बहुत कुछ आज आप खो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड मीटिंग है। आज आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। आज आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वर्ल्ड मूव कर रहा है एक ऐसे इंटरनेट के तीसरे क्रांतिकारी बदलाव की तरफ, जिससे सिर्फ 5 से 10% लोग ही जानकारी रखते हैं। आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो 5 से 10% लोग हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जब इनिशियल फेज में अगर आप इस प्रोजेक्ट से, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं दोस्तों, इस क्रांतिकारी बदलाव के हिस्सेदार बन जाते हैं, तो यकीन मानिए आज से 3 से 4 साल के बाद जब 85-90% लोग इसको अपना रहे होंगे, ऑलरेडी आप मिलेनियर और बिलियनियर बन चुके होंगे। यह दोस्तों यहाँ पर आज आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एक ऐसे कमाने का तरीका बताया जाएगा जो आपको रात को सोने पर भी इनकम जनरेट करने का हुनर रखता है। एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसका नाम मीथर आईटीईएस है। आईटीएस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला आज प्रोजेक्ट आपके सामने है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्रिप्टो करेंसी हो या मेटावर्स का वर्चुअल वर्ल्ड हो या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, उन तमाम कंटेंट्स को एक ही थाल में परोस कर आज आपको मीटर आईटीएस जैसा प्रोजेक्ट समझाया जाएगा और उससे होने वाले फायदे आपको बताए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए कितना वक्त हुआ है, इससे जुड़ने वाले, इस प्रोजेक्ट को अपनाने वाले लोगों ने इससे कितना फायदा उठाया, वो सारा कुछ आज आपको डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे बीच में एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियरिंग से की थी। एक वेल सेटल्ड इंजीनियर आप हैं और आपने जो है आयुर्वेद को अपना के लोगों की सेवा का आपके अंदर भाव जागा। आपने आयुर्वेद में काफी महारत हासिल की और आयुर्वेद में भी आप प्रैक्टिशन रहे हैं और आज भी आयुर्वेद को आप अपना रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी बीच आपको नेटवर्क मार्केटिंग से आपका रूबरू होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आपने बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा आप नॉलेज रखते हैं। आज आपको वो सारे हुनर बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आप किस कदर कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो 9:08 हो चुके हैं। देर न करते हुए आज स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान का, मिस्टर जगदीश शर्मा जी का। जगदीश जी, प्लीज वेलकम सर। आइए और आज के प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। ओवर टू यू सर। हेलो, थैंक यू नवी जी। क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सर क्लियर है आवाज आपकी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमेशा, सबसे पहले मैं आज जूम पर जो भी हमारे नए मेहमान आए हैं उन सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी 1-2 मिनट जब तक मैं इधर उधर की बातें करता हूं तो आप लोगों से फिर से मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पर बुलाएं, ताकि जो नए हमारे मेहमान हैं, जो अभी इस मित्र कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, वो डिसीजन ले सकें आपके साथ जुड़ने का। और आपका जो बिजनेस है उससे बढ़ाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहे और उनका अपनी जिंदगी में बदलने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं या पुराने हम मिथेरियंस हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसने आज बहुत कम समय में अपने सफलता के मुकाम को सब तक हासिल कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनियां नहीं कर पाई। आज मैं इस पूरी कम्युनिटी को जो बातें करने वाला हूं, तो मैं 3 तरीके की बातें करूंगा। खास तौर पर आज जो भी बातें होंगी वो नए मेहमानों के लिए होंगी जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं। आज मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो
पहले पार्ट में हम जानेंगे कि भाई कंपनी क्या है और इसको जो चलाने वाले व्यक्ति हैं वो कितने प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने कितने कम समय में आज बहुत सारी कंपनियां जो पुरानी हैं उनको पीछे छोड़ते हुए टेक्नोलॉजी में आज इतनी तेजी से विकास किया है। एक खास तरह की टेक्नोलॉजी जो कि हम सब जानते हैं, वेब 3.0 जिसका नाम है। और यदि मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज तकरीबन वेब 3 टेक्नोलॉजी 7 एलिमेंट्स में काम कर रही है और हमारे लिए ये सौभाग्य है कि हमारी कंपनी उन सातों के सातों एलिमेंट्स में काम कर रही है। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं वो आज इस कंपनी से जुड़ के कैसे सफलता पा सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी जीविका में या अपनी जो अर्निंग है उसमें बढ़ाने में कैसे जो है इस कंपनी के साथ जुड़ के योगदान कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बातें मैं करूंगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को यदि पूरी तरीके से समझा जाए तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन महीना 2 महीने साल भर भी कम पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सरसरी तौर पर बात करूंगा। आपको जिसने भी आमंत्रित किया है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं गहराई से आपसे बात करूंगा ताकि आप एक निर्णय ले सकें कि मैं एक अच्छी कंपनी, एक भविष्य की कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं और हाँ, मैं भी इस कंपनी में और लोगों की तरह अपना कैरियर बना सकता हूं, सफलता के मुकाम हासिल कर सकता हूं और अपनी जिंदगी बना सकता हूं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप सभी मित्रों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी चीज और मैं जानना चाहूंगा कि भी आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हैं, जो इस मीटर कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं। वो हैंड रेज करके बता सकते हैं कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं। तो उनका एक नंबर जानने को मुझे मिल जाएगा और मुझे बात करने में और मजा आएगा, क्योंकि ये जो मीटिंग है हम सब जानते हैं नए लोगों के लिए है और कैसे वो इस कंपनी में आने का निर्णय लेंगे उसके लिए है। और इससे एक निर्णय और भी मिल जाएगा हम लोगों को कि भाई 1,000 लोगों का हमारा ये मीटिंग होता है तो लगभग 1,000 लोग हम हो जाते हैं, तो 1,000 में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस जूम पर आ रहे हैं। तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। मैं सभी नए लोगों का दिल से स्वागत करता हूं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग में आएंगे तो निश्चित रूप से आप हैंडरेज करना सीखकर आप हैंडरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही लोगों ने हैंडरेज किया है। गिनती के 6-7 लोगों ने, 8 लोग जिन्होंने हैंडरेज किया है जो इस कम्युनिटी से अभी नहीं जुड़े हैं। यस, 12, 13, यस, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं। ऋषभ जी, आपको एआई कंपेनियन चाहिए, ओके। चलिए, मैंने आपका एआई ऑन कर दिया है। 28, 27 बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग मिथेरियन से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस जूम पर जितने नए लोग आएंगे हमारा ये परिवार, हमारी ये कम्युनिटी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। राइट। तो 28 पे जाके ये गिनती रुक जाती है और इतने ही लोग मैं और मान लेता हूं कि भाई ठीक है, इतने ही लोग और होंगे जो अभी पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करते हुए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। अभी जब इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, उनके विजन के बारे में बात करूंगा, उनके मिशन के बारे में बात करूंगा और वो इस टेक्नोलॉजी पर क्या सोचते हैं, तो आपको समझ आएगा कि इस 4 शब्दों का कितना गहरा अर्थ है। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी में जो हमारे सीईओ है उन्होंने भविष्य में क्या करना है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना है, इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें और लेकर आनी है, वो इसकी खोज कर चुके हैं। पारी अब हम लोगों की है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम कहां तक अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं और कितना अच्छा पैसा यहां से हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी पहली स्लाइड से ही अंदाजा हो जाता है कि कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मिशन है वो क्या है। नाउ डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करने वाला हूं
जो आपको लगेगा इस प्रेजेंटेशन के बाद कि ओके, ये तो कल से हमारे लिए संभव है, कल से हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक डिस्क्लेमर है कंपनी से कि हम लोग कोई ऐसी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है जहां पर रातों रात अमीर बनने का आपको कोई ख्वाब दिखाया जाएगा। आपको कोई ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी कि हथेली पे आप सरसों जमाएं और कल से काट लें। ये एक कम्युनिटी टेक्निकल प्रोडक्ट है। आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेंगे और एक लंबे समय तक इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहेंगे। आप सीखते रहेंगे, आप लोगों को सिखाते रहेंगे और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जितना पैसा बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आप यहाँ पर कमा पाएंगे। और तीसरे पार्ट में मैं आपसे उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन लोगों ने पिछले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, या कुछ लोग 6 महीने पहले भी जुड़े हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी से जुड़े, इसको सीखा, इसके साथ काम किया और वो आज अपनी जिंदगी में सफल हो चुके हैं, अपने लाइफ स्टाइल्स को बदल चुके हैं और अपनी जिंदगी में यू टर्न ले चुके हैं। तो ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। अगेन फिर मैं कह दूं, ये रातों रात अमीर बनने वाली कोई स्कीम नहीं है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड 100% टेक्निकल कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस कंपनी की, तो एस्टोनिया में इसका जन्म हुआ था 21 नवंबर सन 2020 को। और इस कंपनी का जो प्राइमरी मिशन है, वो प्राइमरी मिशन है कि वेब 3 टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन के अंदर सफलता के वो मुकाम क्रिएट करना जहां पर इसको अपनाकर हम अपनी जिंदगी को आसान बना पाएंगे। इसको सीखकर, इसमें पार्टिसिपेट करके हम लोग एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। मीथर का ये गोल है, मीथर का ये उद्देश्य है कि हम वेब 3 स्पेस के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर जो भी बैरियर्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करके इस कंपनी के जो होल्डर्स हैं उनको आसानी से सुविधाएं प्रदान करना, ये कंपनी का पहला मिशन है, पहला कर्तव्य है जिस पर कंपनी काम कर रही है और सफलतापूर्वक काम कर रही है। ना बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने इस कंपनी को बनाया है, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। ये बहुत ही यंग जो है सीईओ है, जिनका नाम है डेनिस सीयू। यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ही टैलेंटेड है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, यानी कि जब इन्होंने अपनी पढ़ाई वियना ऑस्ट्रिया में कंप्लीट की, तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट में आने का निर्णय लिया और इन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की कि किस तरह अपने क्लाइंट्स के पैसे को, रेवेन्यू को हम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही विजनरी एक इंसान है जिन्होंने सोशल नेटवर्क को समझा और आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसको समझा और उसके बाद निर्णय लिया कि भाई कंप्लीटली मुझे इस एंटायर वर्ल्ड को, इस मॉडर्न इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से बदल देना है। तो आज हमें बहुत ही प्राउड है अपने इन यंग जो सीईओ हैं मिस्टर डेनिस सेव के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए आप दिल दिल में ताली बजाइए, क्योंकि आज हम जूम पे हैं तो वैसे तो ताली बजा नहीं पाएंगे। यदि मैं आज इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज इनकी जो विजिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जो मार्केट में रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो लगभग 3.5 साल पूरे कर चुकी है। और बहुत जल्दी ही 8 नवंबर में, इस दिसंबर में, हम लोग चौथे साल का अपना सक्सेसफुली इस कंपनी को रन करने वाला सक्सेस डे मनाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है जिसके साथ इन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से इनके सानिध्य में, इनकी छत्र छाया में ये कंपनी और हम लोग बहुत दिनों तक, बहुत दूर तक तरक्की करते रहेंगे। यदि मैं बात करूं इवोल्यूशन ऑफ वेव टेक्नोलॉजी की, यदि मैं बात करूं कि भाई इस टेक्नोलॉजी का जो क्रमिक विकास है वो कैसे हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि मैंने वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का कई बार जिक्र किया है, लेकिन कोई भी जो गिनती है वो शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो यदि मैं थोड़ा बैक में जाऊं, 1983 में जाऊं, तो 1983 में ये माना जाता है कि इंटरनेट का जन्म हुआ। और पैसे थी, ओनर नहीं है, कोई भी लिखित में ओनर नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मैं बात करूं एनबीसी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका,
इन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की और धीरे धीरे ये दुनिया के देशों में फैल गया। यदि मैं बात करूं ओ AOL की, तो ये भी अमेरिका की एक संस्था है जो ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इन दो की रेख रेख में इंटरनेट आगे बढ़ा और इसमें कुछ एप्लीकेशंस आए, जैसे आपने सुना होगा याहू आया। हमने याहू मेल बनाना सीखा और बहुत टाइम तक हम केवल इसमें सिर्फ पढ़ सकते थे, यानी कि जो भी याहू के वेब पेज पे डाटा क्रिएट किया जाता था हम लोग उसको पढ़ सकते थे, उसमें राइट नहीं कर सकते थे, उसको कंज्यूम कर सकते थे। और आप सब जानते हैं ये वो दौर था जब लोगों ने इंटरनेट कैफे खोले। कोई 15 रुपये घंटा, कोई 20 रुपये घंटा इंटरनेट पर आपको सेवाएं देने के बदले में लेता था। और बहुत सारे कैफे आज भी खुले हुए हैं जो जहां पर आप यदि इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं तो कैफे में जाके आप अपने वेब संबंधित कोई भी काम है या आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी काम है तो आप कैफे में जाके उन्हें कर लेते हैं। तो ये वो दौर था जब वेब 1.0 की शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास होता रहा। और जब ये वेब 2 की चरण में आया, जब ये दूसरे चरण में आया, तो उस चरण में क्या हुआ, बहुत सारे और एप्लीकेशंस आए, जैसे स्काइप आया जिस पर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। फेसबुक आया जो जो कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आप इस पे डाटा डाल सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, इवन कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यदि मैं यूट्यूब की बात करूं तो इसने तो दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। आज की डेट में लाखों लोग जिनके पास छोटा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, मजाकिया है, कोई भी छोटा मोटा टैलेंट है, वो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं उसकी, और वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और उनमें से कुछ लोग हजारों में कमा रहे हैं, कुछ लोग लाखों में कमा रहे हैं। और जिनकी जो सोशल वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वो लोग करोड़ों में भी अर्न करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये करोड़ों में अर्न करने के बावजूद वो यूट्यूब के मालिक हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपने जो भी कंटेंट यूट्यूब पर डाला है, कोई गारंटी नहीं है, जब यूट्यूब को मन करेगा आपका वो डाटा हटा सकता है और आपको वो जो उस डाटा से, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो अर्निंग आ रही है। आज की डेट में हम स्नैपचैट की बात करें, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितनी भी चीजें आज आप कर पा रहे हैं उतनी ही चीजें करने के साथ साथ आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना एक कोई जो पिक्चर है जैसे कार्टून में होता है, आप वो जो है, अब देखिए कोई भी एआई कंपेनियन ऑन करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से मुझे बार बार जो है डिस्टरबेंस हो रहा है, तो प्लीज जो भी ये कर रहे हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो ना करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको डिक्लाइन करूं या टर्न ऑफ करूं या इसको डिलीट कर दूं। तो प्लीज ये सब ना करें। थैंक यू वेरी मच। तो स्नैपचैट आया और इसने दुनिया बदल दी। एंड इसके अलावा मैं और बहुत सारी चीजों की बात करूं तो वो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कि आज की डेट में आपका दूसरा प्लेटफॉर्म है एक्स है, ट्विटर है, आपका जो है सोशल मीडिया में टेलीग्राम है, एंड देर आर सो मेनी, और बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई वेब 1.0 आया, उसके बाद वेब 0.2 आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों खत्म हो गए या इसमें और विकास नहीं होगा। तो फेसबुक, यूट्यूब जैसे और भी प्लेटफॉर्म बनते रहेंगे, लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं आपसे तो एक छोटी सी कमी है। वो कमी क्या है कि जाने अनजाने हमारी जो प्राइवेसी है वो खत्म होती चली जा रही है। आप अपने परिवार के फोटोग्राफ्स डाल देते हैं कुछ लैक्स के लिए, और डेटा का मिसयूज करते हैं। आपका डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास कॉल्स आती हैं और वो लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपका ये जो प्राइवेट डाटा है वो बाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कमियां थी। देन कहते हैं कि इंसान को जब जब जिस चीज की जरूरत हुई है उसने या तो अपने लिए खोज लिया है या अपने लिए बना लिया है। तो कोई भी विकास है, हम यदि मैं इंसान की बात करूं तो इंसान का भी एक क्रमिक विकास हुआ है। कहते हैं हम लोग पहले बंदर हुआ करते थे, आज बंदर से हम धीरे धीरे इंसान बन गए। हालांकि जहन में एक सवाल आता है, बंदर तो आज भी हैं, इनका क्रमिक विकास क्यों नहीं हो रहा? तो बहुत तेजी से बहुत सारा इस टेक्नोलॉजी के अंदर विकास हुआ और आज हम वेब 3.0 पर हैं, जिसके अंदर हम ना केवल
डाटा को रीड कर सकते हैं, हम डाटा को राइट कर सकते हैं, हम डाटा को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, हम इस डाटा को ओन भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। यानी कि यदि मैं इसको इंटरनेट का विकास मानूं तो आज की डेट में वेब 3 इंटरनेट का भी बाप है। और ये किससे फंक्शनल हो पाएगा और बहुत सारे एप्लीकेशन जो आज आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे और 100% सिक्योर्ड हो जाएंगे। कैसे सिक्योर्ड हो जाएंगे कि आज की डेट में आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर वेब 3.0 में देख पा रहे हैं, मेटामास्क, बिटकॉइन, कॉइन बेस, इथीरियम, सोलोना, तो ये वो मॉडर्न इकोनॉमी है जिस पे आज काम कर रहे हैं लोग। और इस मॉडर्न इकोनॉमी की मैं बात करूं तो ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये जो इकोनॉमी है वो लगभग $13 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो दुनिया में लगभग 200 देश हैं और उन 200 देशों की पूरी इकोनॉमी को, उनकी जीडीपी को जोड़ लिया जाए तो भी मुझे लगता है कि $13 ट्रिलियन के बराबर वो नहीं होगा। यानी कि वेब 3 इंडस्ट्री आने वाले समय में इतना बड़ा करने जा रही है। और जो विजनरी लोग हैं जो आज इसको समझ जाएंगे वो, और जो आज इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा होंगे, तो वो निश्चित रूप से, यदि मैं फिर से वापस आऊं वेब 1 में, लोगों ने इसमें लाखों में कमाया। यदि मैं बात करूं वेब 2 की तो लोगों ने इसमें करोड़ों में कमाया। तो यदि मैं वेब 3 की बात करूं तो आने वाले समय में लोग अरबों में कमाएंगे। यानी कि लोग बिलियनियर होंगे और आने वाले समय में हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो इस टेक्नोलॉजी से ट्रिलियनियर भी बन जाए। संभावनाएं है, डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है। हालांकि एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं इंडिया के अंदर, उस व्यक्ति ने 580 या 590 करोड़ की अभी एक पेंटिंग खरीदी है जो कि एक एनएफटी है। आप सीक्रेट मिलेनियर करके उस व्यक्ति को इंटरनेट पे खोजेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको आ जाएगी। तो अभी एक बना है, आने वाले समय में अनेक बनेंगे। लेकिन सवाल ये है, हम में से कितने लोग, ये केवल केवल हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। तो आज जो भी नए लोग हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं बात करूं आज ईथर इकोसिस्टम की, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे कहा इंटरनेट 1983 में आया, लेकिन यदि मैं इंडिया की बात करूं तो 1995 में आया। और इस विश्व के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है, जो व्यापार तक का जो हिस्ट्री है, जो विकास है, वो जो मैंने पढ़ा है कि हम लोगों ने कभी व्यापार कौड़ी से किया था, हमने कभी व्यापार दमड़ी से भी किया था, हमने कभी व्यापार सोने के सिक्कों से भी किया, हमने कागज के रुपयों से भी किया। और आज की डेट में प्लास्टिक मनी भी है, आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, एनएफटी है, आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, आपका जीपे है, गूगल पे है। इतना ही नहीं कि आज मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है जिसको अपनाकर आप सिर्फ कार्ड से ही पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आप उससे ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो उस कार्ड को स्वैप करके वहां से खरीदारी कर सकते हैं। और यदि आपको दुनिया के किसी भी देश के अंदर करेंसी की जरूरत है तो जिस देश के एटीएम में आप उस डेबिट कार्ड को डालेंगे, उसी देश की करेंसी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ पुराना सिस्टम है, लेकिन हुई, और वो क्रांति क्या हुई कि इसी ऑनलाइन सिस्टम में एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया कि जब ऑनलाइन पेमेंट संभव है, जब कैश को डिजिटल कैश बनाना संभव है, तो करेंसी को ही डिजिटल बना दिया जाए। एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था, काम करना शुरू किया। तो दूसरी जो सबसे बड़ी जो बाधा आई, वो बाधा क्या आई कि भाई ठीक है, इसको बना तो सकते हैं लेकिन इसको सिक्योर कैसे करेंगे। तो हम सब जानते हैं आज के डेट में कंप्यूटर और उसके जो पार्ट्स हैं, उसका जो हार्डवेयर है, उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, हर एक कोई जानता है। और सब जानते हैं कि कंप्यूटर काम करते समय दो चीजें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा सर्वर होता है। यदि मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसको हम कह सकते हैं डाटा कॉलिंग मशीन। यदि मैं बात करूं सर्वर को तो उसको हम कहते हैं डाटा स्टोरेज मशीन। यदि मैं इसमें सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसमें भी एक शुरुआत
अपने सिस्टम को लॉग इन करना है तो एक आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। यदि आप सर्वर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें डाटा रखना चाहते हैं या उसमें कोई भी और चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी जाने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो यदि आपको पता हो कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैकिंग करते हैं वो क्या चीज हैक करते हैं, आपका फोन नंबर हैक करते हैं, आपका ईमेल हैक करते हैं, कैसे हैक करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड पता लगाकर। आपके बैंक अकाउंट हैक करते हैं, कैसे पता करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड पता लगाकर। यदि मैं सॉफ्टवेयर की हैकिंग की बात करूं तो ये भी उसी पैटर्न पे होता है, हैकर्स आईडी पासवर्ड हैक कर लेते हैं। और यदि मैं सर्वर में डाटा भी जो चोरी होता है उसकी बात करूं तो वहां पर ही सेम सिस्टम काम करता है। तो जिसने भी इसको बनाया उसको ये तो प्रारंभिक तौर पर ही समझ आ गया कि जो इसमें डाटा चोरी की जो जड़ है वो है आईडी पासवर्ड। तो उसने छोटे छोटे चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या किए कि सबसे पहले जो डाटा डिजिट के रूप में, जो बाइनरी के रूप में स्टोर होता था, उसको उन्होंने ब्लॉक्स बना दिए। ब्लॉक्स कैसे बना दिए? जैसे आप अपने बैंक के अकाउंट को जब ओपन करते हैं और आपको कहीं पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो आपने देखा होगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए उसमें एक छोटा सा ब्लॉक आता है। उस ब्लॉक के अंदर मान के चलो आपने 5 लाख रुपया ट्रांसफर करना है, और लेकिन यदि उसी टिकट का आप एक क्लिक करके फोटो खींच लें, तो क्या आप फिर वो जीरो डिलीट कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया होगा? सर, किया। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। यस। सर, आपकी आवाज काफी बीच बीच में ब्रेक हो रही है, तो शायद ओके कुछ ओके सुनाई सर। थोड़ा सा हाँ सर। चेक कर लीजिए। जी जी बिल्कुल चेक करता हूँ, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। एक्चुअली आज मैंने हेलो हेलो। जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ अब आ रही है बढ़िया आवाज। सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत। थैंक यू वेरी मच। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई उन व्यक्ति ने क्या सोचा होगा कि भाई इसको कैसे सिक्योर करें। तो उन्होंने फोटो क्लिक किया होगा, और उस फोटो की यदि मैं बात करूं तो उसको डिलीट तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें वो जो फोटो में 5 लाख डिजिट लिखी हुई है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने क्या किया होगा, उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, एक उसका हैश कोड बना दिया, और उसके साथ साथ एक काम और किया, उस हैश कोड को भी आपस में जोड़ते चले गए और एक चेन बना दी। तो इस तरीके से उन्होंने डाटा को ब्लॉक में कन्वर्ट किया और ब्लॉक्स को आपस में जोड़ के एक चेन बनाई। देन एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ब्लॉक चेन। तो ये 2009 का एक क्रांतिकारी आइडिया था। धीरे धीरे ये जैसे जैसे फैलता चला गया, और उसी दौरान एक क्रिप्टो असेट्स का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं बिटकॉइन क्या है और उसका इतिहास क्या है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे अभी। जिसने भी आपको बुलाया है उससे उनकी हिस्ट्री पूछेगा, किसने बनाया, कैसे बनाया, जन्म क्यों हुआ। बताने की कोशिश करता हूं कि इस क्रिप्टो असेट्स का जन्म केवल और केवल एक कारण था कि पूरी दुनिया में जो पेमेंट सिस्टम है, जब एक देश दूसरे देश से कोई भी डाटा ट्रांसफर की बात करता है, यदि एक देश दूसरे देश से पैसा ट्रांसफर की बात करता है तो उन्हें अमेरिका के बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है। एक स्विफ्ट कोड, ठीक वैसे ही जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम जो है एक आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए उस कोड की जरूरत होती है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर आदमी को दूसरे देश से व्यापार करने के लिए, हर देश को दूसरे देश से व्यापार करने के लिए डॉलर बाई करने पड़ते हैं और डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो जिससे
धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाकी देशों की जो मुद्राएं हैं, इवन यदि अपने देश की मुद्रा की बात करें तो बहुत ही ड्रास्टिक रूप से ये कमजोर होती चली जा रही है। यदि मैं इन आजादी के 78 सालों की बात करूं, आज ही पिछले कल कल के दिन ही हमने आजादी का 78वां वर्षगांठ मनाया है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, $1 बराबर 1 रुपया हुआ करता था, और आज की डेट में इसकी हम बात करें तो 88 से 90 95 रुपए तक आज की डेट में हमको रुपया देना पड़ता है $1 बाय करने के। तो ये समस्या है, अकेले हमारे देश की नहीं है, दुनिया के सभी देशों की समस्या है। तो निश्चित रूप से ये जो क्रांतिकारी आइडिया है, इसने जो जन्म लिया है, ये इसी समस्या की वजह से लिया होगा, क्योंकि उतना डेप्थ में मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि बिटकॉइन एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था कि यदि सैलरी बिजनेस जो कभी हमने कौड़ी में किया था, जो कभी हमने दमड़ी में किया था, जो आज हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हम बिटकॉइन में करें तो पूरे विश्व के अंदर एक समानता आ जाएगी, और पूरे विश्व में जो पेमेंट सिस्टम है वो एक जैसा हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज जो इसमें हुई वो ये हुई कि 24/7 इसको बहुत ही कम चार्जेस पर आप कभी भी कहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो है इसका एक क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल कभी आप ट्रेनिंग में मिलेंगे तो जरूर बताऊंगा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि भाई आपके दो बच्चे हैं, मान के चलो दोनों बच्चों ने एक जैसी पढ़ाई की, आज उनको एक ही कंपनी में काम करने का मौका मिले। यदि आपको ये उनको ये मौका मिले कि भाई ठीक है, एक ही कंपनी में हम काम करते करते एक इंडिया में रह जाए और एक उस कंपनी के बेस जो कंट्री है, मान के चलते अमेरिका, वहां चला जाए, तो दोनों की जो सैलरीज हैं दोनों में अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अंतर? क्योंकि जो इंडिया में रहेगा उसकी सैलरी हार्डली 50,000 से 1 लाख का पैकेज महीने का उसका होगा, लेकिन जो व्यक्ति अमेरिका चला जाएगा उसका भी वहां की मुद्रा के हिसाब से पैकेज लगभग इतना होना चाहिए, लेकिन वो 5,000 6,000 डॉलर के आसपास होगा। और हमारे इंडिया के और अमेरिका के जो डॉलर का डिफरेंस है, ये ब्रेन ड्रेन की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। लोग एजुकेशन इंडिया में लेते हैं, इंडिया के जो सब्सिडी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, पैसा हम इंडिया का खर्च करते हैं, लेकिन बारी जब उस ज्ञान का, उस टेक्नोलॉजी का इंडिया को देने की बारी आती है, तो वो टेक्नोलॉजी और वो ज्ञान हम जाके अमेरिका में बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ कुछ हमारे साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के सभी देशों के साथ है। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ जो भी अच्छा ब्रेन है वो अमेरिका या बड़े बड़े देशों में जाके जॉब करते हैं और अपने दिमाग को वहां जाकर बेच देते हैं। कारण सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों सोचकर देखो, यदि दो व्यक्ति हैं, उनकी यदि सैलरी आधा आधा बिटकॉइन कर दी जाए या 0.1 बिटकॉइन कर दी जाए, क्योंकि एक बिटकॉइन की यदि सैलरी किसी को देता हूं तो 60 लाख रुपया महीना हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं 0.1 करता हूं तो लगभग 6 लाख हो गई। यदि किसी को 0.1 बिटकॉइन सैलरी मिलती है, तो क्या आप बताइए, जो व्यक्ति बाहर जाकर काम करने गया है पैसा कमाने के लिए, क्या वो अपने देश को छोड़कर जाएगा? निश्चित रूप से नहीं जाएगा। तो आज बिटकॉइन पूरी तरीके से मार्केट में प्रभावी है, मदर करेंसी बन चुका है। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज बनती है तो उससे अच्छी चीज बनने का और रास्ता साफ करती है अपना जो इवोल्यूशन है, अपना जो टेक्नोलॉजी का विकास है। क्योंकि नए ब्रेन्स आते हैं, नई स्टडी आती है, नए विचार आते हैं, उनमें और धीरे धीरे करके बढ़त होती चली जाती है। तो आज यदि मैं बात करूं, जो सामने आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये 2009 से लेके आज 2024 के बीच में जो इस टेक्नोलॉजी का क्रमिक विकास हुआ है, उसका परिणाम है मीथर ITES। यदि आप इसके बीच के जितने भी सिस्टम डेवलप हुए हैं, चाहे आप इथीरियम की बात करें, चाहे आप BNB की बात करें, उन सब में आप देखेंगे कि उनके पास आज Web3 टेक्नोलॉजी के जो 7 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 2 या 3 एलिमेंट है। जैसे मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन के पास क्या है? एक उसकी ब्लॉकचेन है और एक उसका डिजिटल असेट है। यदि मैं इथीरियम की बात करूं तो उसका जो सबसे सोना चीज है वो उसकी अपनी ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी है। और यदि मैं इथीरियम उसके कॉइन की बात करूं तो उसका जन्म केवल गैस फीस के लिए हुआ है। और सच बात तो यह है कि उन्होंने ये भी डिक्लेयर नहीं किया है कि उनकी सप्लाई कितनी है, वो कितना भविष्य में बनाएंगे। तो उनके पास केवल एक ही अच्छी चीज है, वो है उनकी ब्लॉकचेन। यदि मैं बाइनेंस की बात करूं तो उसके पास 2 अच्छी चीजें हैं, एक उसकी ब्लॉकचेन, दूसरा उसका एक्सचेंज। और तीसरे यदि BNB की बात करें तो BNB का जन्म एक डिजिटल असेट के रूप में ना होकर गैस फीस देने के लिए एक टोकन के रूप में हुआ था। लेकिन सोचकर देखिए दोस्तों कि जिस चीज का जन्म केवल गैस फीस के लिए हुआ है,
आज उसकी वैल्यू 500, 600, 700, 800, $900 तक पार कर गई। तो सोचकर देखो, आज जो हम मीथर आईटीएस में लोग हैं, यदि अपनी इस टेक्नोलॉजी को समझें और इसका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इस कम्युनिटी के जो सात के सातों एलिमेंट से आज हमारी कंपनी इसमें काम कर रही है। यदि मैं बात करूं हमारा पहला ब्लॉकचेन, तो अब जब ब्लॉकचेन बन गई, इथीरियम की बन गई, बाइनेंस की बन गई, तो निश्चित रूप से ब्लॉकचेन तो और भी बनेंगी। यदि आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि हाउ मेनी ब्लॉकचेन्स इन द वर्ल्ड, तो गूगल का आंसर आएगा मोर देन 1000। यदि आप कॉइन मार्केट कैप पर जाएंगे तो कितनी ब्लॉकचेन्स कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड हैं, तो हार्डली 142 से 150-60 के बीच में लिस्टेड हैं। यदि उन ब्लॉकचेन्स की आप क्वालिटी की बात करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उनकी स्पीड की बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आज M20 ब्लॉकचेन के दूर दूर तक बराबरी में नहीं आती। आप सर्च कीजिएगा, गूगल से बात कीजिएगा कि जितनी भी आज तक ब्लॉकचेन है उनकी जो स्पीड है वो हार्डली 1000 के आसपास या उससे कम है। लेकिन यदि हम अपनी ब्लॉकचेन की बात करें, तो हमारी जो ब्लॉकचेन है इसकी जो स्पीड है वो है 5,39,542 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसका एक ब्लॉक बनता है, तो आप सर्च कीजिएगा, BNB का ब्लॉक 6 सेकंड में बनता है और M20 का ब्लॉक केवल 1 सेकंड में बनता है। तो कितनी फास्ट स्पीड है, कितना दूरदर्शिता के साथ भविष्य के कामों को लेकर इस ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया। यदि मैं बात करूं हमारे M कॉइन की, हमारे असेट की, तो अपनी ही ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक डिजिटल असेट है जिसका जन्म 2020 को हुआ था। इसकी जो टोटल टोकनोमिक्स की बात करूं, इसकी जो टोटल सप्लाई की बात करूं, तो 50 करोड़ इसकी सप्लाई थी और पब्लिक के लिए लगभग 34 करोड़ सप्लाई रखी गई थी, जो आज की डेट में टोटली बिक चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप इसे एफिलिएट प्रोग्राम से नहीं खरीद पाएंगे, ये आपको मार्केट से रिसेल में ही मिलेगा। तो ये हमारी ब्लॉकचेन पे बना हुआ डिजिटल गोल्ड है। इसकी जो कीमत है, इसका जो पहला हाई है वो 300 रुपए तक गया, लगभग $4 तक गया। और यदि मैं बात करूं फिर एक और चीज की कि भाई दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या उसको समझाने वाला कोई एजुकेशन सिस्टम है, उसको प्रमोट करने वाला कोई एजुकेशन सिस्टम है? तो अगेन यदि हम बात करें मीथर कम्युनिटी की, तो मीथर आईटीएस ने एक सेल्स फनल बनाया है। इतना बेहतरीन काम करता है कि जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है या जो लोग विदेशों में व्यापार करना चाहते हैं, दूर दूर तक अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो मीथर के सेल्स फनल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में जैसे और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे अदर लोग अपने अपने टोकन्स बनाते हैं। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए, टोकन वो होता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी दूसरी ब्लॉकचेन को रेंट पर लेकर बनाया जाता है। तो आज हमारी M20 ब्लॉकचेन भी डिसेंट्रलाइज है, इसका अपना एक टोकन लैब है। जो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं या बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अपना टोकन बना के अपने यहाँ ही कंपनी का विकास करेंगे, तो कंपनी का अपना टोकन लैब है, आप यहाँ पर जाकर अपने टोकन्स बना सकते हैं। यदि आज मैं कंपनी की फेम की बात करूं, तो कंपनी का जो फेम है वो कहां तक पहुंच चुका है, तो आप यहां पर एक नाम देख पा रहे होंगे, फ्रैंक मूलर। यदि मैं घड़ियों की बात करूं, तो कल मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, मैंने ऐसे ऐसे घड़ियों के ब्रांड देखे हैं जिनकी जो कीमत है वो मिलियंस डॉलर में है। ऐसे में यदि फ्रैंक मूलर की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट 4 के अंदर आता है। आज M20 ब्लॉकचेन से इसका टाई अप हुआ है। और यदि मैं लेवल की बात करूं, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, जब फ्रैंक मूलर की स्लाइड आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई M20 और फ्रैंक मूलर के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है, और आज फ्रैंक मूलर और M20 की पूरे इस वर्ल्ड में क्या वैल्यू है, तो वहां बात करेंगे। यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो आज कंपनी के पास टेंजिबल प्रोडक्ट भी हैं। एक कंपनी ने गीगा स्पीड करके कंपनी से टाई अप किया है, जो आईओटी ऑटोमेशन के साथ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कंपनी ने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे। यदि मैं बात करूंगा एक्सचेंज की, जैसे कि कंपनी अपनी ब्लॉकचेन लेके आती है, अपना कॉइन लेकर आती हैं, अपना एक्सचेंज लॉन्च करती हैं, तो मीथर आईटीएस के पास अपना एक्सचेंज भी है,
ट्रेडबिट के नाम से। यदि मैं बात करूं फेसबुक, तो आप सभी ने सुना होगा कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर दिया है। आज की डेट में फेसबुक, अमेजॉन और भी बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वॉलमार्ट, वो एक अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं, एक डिजिटल दुनिया बना रहे हैं जहां पर व्यापार करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो वो लोग अभी मेटावर्स में थियोरेटिकली काम कर रहे हैं, मिलियंस डॉलर लगा चुके हैं, लेकिन धरातल पर उनका कुछ नहीं है। यदि मैं मीथर आईटीएस की अगेन बात करूं, इसकी इकोसिस्टम की बात करूं, तो आज की डेट में मीथर आईटीएस अप्रैल महीने में अपना मेटावर्स लॉन्च कर चुकी है, और न केवल लॉन्च कर चुकी है, ये फंक्शनल है। इस पर भी आज आप डिजिटल लैंड बाय कर सकते हैं, इसकी एनएफटी बाय कर सकते हैं, और इसमें अपनी डिजिटल लैंड बाय करके आप अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकते हैं। तो ये लाइव हो चुका है। इसके साथ साथ जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई जिंदगी में यदि पैसा बनाया जा सकता है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से बनाया जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% 90% लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आते हैं और अपना नुकसान करके इस इंडस्ट्री को गलत मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मीथर आईटीएस ने इसके लिए भी फिलियोस से टाई अप किया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप चाहें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करके भी, यहां से सिग्नल्स लेके, यहां से आप हिंट लेकर भी आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। और बात करूं इसके इकोसिस्टम के एक और पार्ट की, जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है, और वो है राइजर कॉइन। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपसे इस स्लाइड के बारे में आपसे बात की है। नाउ एक एक करके इन सभी के बारे में बात करेंगे, और इन सब में ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की मैं आपसे और बात करूंगा, एम कार्ड। जैसे कि मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि भाई क्रिप्टो करेंसी का जन्म क्यों हुआ। क्रिप्टो करेंसी का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि हम क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी में लोगों को सैलरीज देंगे, हम पेमेंट का एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो दुनिया में एक जैसा होगा, समान रूप से काम करेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे आइडियाज उस दौर में आए गए कि भाई ये कैसे संभव है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की सरकारें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो फिएट करेंसी है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बात करूं तो वो कहते हैं कि भाई दुनिया में किसी को करेंसी बनाने का अधिकार नहीं है, प्राइवेट करेंसी का बनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट करेंसी बनाने का जो अधिकार होता है वो ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटीज का होता है। तो उसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? तो अगेन मीथर आईटीएस ने एक माइलस्टोन अचीव किया। वो क्या माइलस्टोन अचीव किया? आप यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मास्टर कार्ड है। आप इस मास्टर कार्ड में एम कॉइन को जो है ट्रांसफर करके दुनिया में किसी भी पेमेंट सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी कौन देता है? मास्टर कार्ड देता है। यदि मैं मास्टर की बात कार्ड की बात करूं तो आज तक मास्टर कार्ड केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हैं, केवल उन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये सेवाएं मिलती थी। हमको डेबिट कार्ड के रूप में ये मिलता था, ताकि हम अपने अकाउंट में जो पैसे जमा है उसको इस कार्ड के थ्रू खर्च कर पाए। तो दोस्तों, मीथर जो आईटीएस है उसका जो सिस्टम है वो अगेन एक मजबूती से उभर के आया है, जिसने क्रिप्टो एंड फिएट पेमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम किया। आज की डेट में आप एम कॉइन को इसके अंदर लोड कर सकते हैं। इस मास्टर कार्ड से आप कोई भी ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। आप कार्ड को स्वैप करके कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चलता है आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको बाई चांस बिना कैश के आपका काम नहीं चलता है, आपको कैश की आवश्यकता है, तो दुनिया के किसी भी एटीएम में जाकर आप उसी देश की करेंसी भी आप एम कार्ड से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जिसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, इसको करेंसी के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं गीगा स्पीड की। गीगा स्पीड के अंदर दो प्रोडक्ट कभी कंपनी के लाइव हैं, जैसे कि एक मैजिक फैन है। यदि इस मैजिक फैन की बात करूं तो जैसे आमतौर पर कॉपर बाइंडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, 100% कॉपर बाइंडिंग के साथ ही आता है। 24 महीने की यानी कि 2 साल की आपको इसके अंदर वारंटी मिलती है। आप 24 घंटे भी इसको लगातार चलाते रहेंगे तो इसका जो कूलिंग सिस्टम है, इसका जो मोटर है, वो कभी गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से आपका पंखा कभी गर्म हवा नहीं फेंकेगा मोटर गर्म होने की वजह से।
यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर 50 AH की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, जिसकी वजह से मात्र 18 वाट की एलईडी के बराबर ये बिजली कंज्यूम करता है। यदि आप इसे बाई कर लेते हैं तो $150 का ये पेन आता है, इसमें भी $75 के आपको राइजर कॉइन मिल जाते हैं। यदि मैं एसी की बात करूं, अगेन दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो बहुत तेजी से इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी की कीमत। आज की डेट में बहुत सारे लोग कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, इसलिए कि शायद वो इंडिया के एसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल को अफोर्ड नहीं कर पाते। आज ही मेरे पास एक फोन आया कि सर मेरे घर में 4 एसी लगे हुए हैं और मेरे 4 एसी की वजह से मेरे घर का जो बिजली का बिल है वो 24,000 आया। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि यदि आपने ये अपने एसी बदल दिए तो निश्चित रूप से आपका बिल 3 से 4,000 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बात करूं मैं, 100 से लेके 150 यानी कि 10 फुट बाई 15 फुट का यदि कमरा है उसकी कूलिंग को कर देता है। यदि मैं इसकी वोल्टेज की बात करूं तो 100 से 150 वाट बिजली ये कंज्यूम करता है केवल। इसके अंदर इसका जो नॉइस लेवल है वो भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है। लॉन्ग एयर थ्रो भाई 5 फीट तक एयर आपकी हवा को फेंक सकता है। और यदि मैं बात करूं इसकी और गारंटी वारंटी की, तो अगेन जो कैलकुलेशंस निकल के आ रही है मार्केट से वो ये कहती हैं कि यदि आपने 3 साल इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जो बिजली के बिल की सेविंग करता है उतनी ही इसकी कॉस्ट है। दूसरा, इको फ्रेंडली है, इसमें फ्रीऑन गैसेस नहीं है जो आपके वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही टेंजिबल और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारी कम्युनिटी को बहुत बेहतरीन सुविधाएं दे सकता है और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं हम इस प्रोडक्ट के साथ भी। तो मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई कॉइन हवा है, दिखाई नहीं देता, हमें हवा के साथ बिजनेस नहीं करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूं बोले कोई बात नहीं दोस्त, आप हवा फेंकने वाले के साथ बिजनेस कर लीजिए, तो ये भी आपको एक अच्छा माइलस्टोन साबित होगा। ना बात करते हैं, मैंने आपसे बात की थी कि आज जो M20 ब्लॉकचेन है, आज जो मीटर ITS है उसकी जो फेम है वो कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ्रैंक मुलर एक घड़ी है जिसकी जो कीमत है वो, इस घड़ी की कीमत $45,000 है जब हमने खरीदी थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी घड़ी है जो अपना हैश कोड रखती है, जो एक NFT है और जिसको फ्रैंक मुलर ने बनाया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी दो बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई टाइप होता है तो निश्चित रूप से ये तो देखा जाता होगा कि दोनों की जो वैल्यू है, जो हैसियत है, जो दोनों का फेम है, वो बराबरी का है या नहीं। जैसे हम लोग घर में बच्चों के रिश्ते करते हैं तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि भाई दोनों की हैसियत बराबर हो तो लॉन्ग टाइम तक रिलेशन बने रहेंगे। तो यदि आज फ्रैंक मुलर M20 से टाई अप करता है तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि आज M20 ब्लॉकचेन की जो हैसियत है वो फ्रैंक मुलर तक पहुंच चुकी है। या मैं ये कहूं कि फ्रैंक मुलर ने ये मान लिया है कि भाई आज M20 ब्लॉकचेन से हम टाई अप करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना व्यापार M20 के साथ पूरे वर्ल्ड में बढ़ा पाएंगे। कैसे बढ़ा पाएंगे उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नाउ बात करते हैं कि भाई ठीक है, आपकी ब्लॉकचेन है, क्या प्रूफ है इस बात का इतनी बढ़िया ब्लॉकचेन है, कैसे हम मान लें। तो दोस्तों आप गूगल फिर कीजिएगा, दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन्स होती हैं उनको ऑडिट किया जाता है, उनके सिक्योरिटी कोड को चेक किया जाता है ताकि पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई ऐसी चीटिंग ना हो जाए ताकि वो लोग आपका पैसा लेके भाग सकें। तो यदि Web3 टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, सर्टिक एक लीडिंग कंपनी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है, जो ब्लॉकचेन्स को ऑडिट करती है, जो एक्सचेंजेस को ऑडिट करती है। तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए 7 के 7 जो एलिमेंट्स हैं उसको जो है सर्टिक ऑथेंटिसिटी देती है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है वो सर्टिक से ऑडिट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका जो सिक्योरिटी स्कोर है वो 77.46 है। यदि मैं कोड सिक्योरिटी की बात करूं तो 92% है। यदि मैं इसकी फंडामेंटल हेल्थ की बात करूं तो 48% है। यदि मैं इसकी ऑपरेशनल रेजिलियंस की बात करूं तो 90% है। यदि मैं कम्युनिटी ट्रस्ट की बात करूं तो 68% इसका कम्युनिटी ट्रस्ट है। तो अभी तो दोस्तों शुरुआत है, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी इसका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। और यदि मैं मार्केट की स्टेबिलिटी की बात करूं तो 77 एंड गवर्नेंस स्ट्रेंथ की बात करूं तो 73। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं,
सटीक बोल रही है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रस्ट, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के साथ आपका M20 ब्लॉकचेन बना हुआ है। तो ये ऑथेंटिसिटी है जहां पर आप चेक कर सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूं क्लियोस के बारे में, क्योंकि क्लियोस फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत मदद कर सकता है। क्या मदद कर सकता है? इसकी लाइव मास्टर क्लासेस चलती हैं, तो आप इसके ट्रेनिंग को ले सकते हैं, इसके पैकेज को बाय करके आप सीख सकते हैं कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होगी। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए रिकॉग्निशन इवेंट भी करते हैं, और इन सबको वर्ल्ड के एक फेमस ट्रेनर जो मास्टर हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, वो हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने आए हैं, जिनका नाम है क्लिफ चेकोना। तो एक लीड मेंटर है ये क्लियोस के, और आज मीथर ITS एंड क्लियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलके आपको इस दुनिया में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के शौकीन हैं वो क्लियोस को ज्वाइन करके इससे एजुकेशन लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूं आज की डेट में इस मार्केट की कि भाई कितना बड़ा मार्केट है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा किसी किसी स्लाइड पर, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। यदि मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो आज की डेट में मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन का रेशियो है, जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, तो वो समझने का प्रयास करते हैं। 2010 में जो बिटकॉइन की कॉस्ट थी वो मात्र 10 सेंट हुआ करती थी। आज की डेट में लगभग 73-74 हजार डॉलर तक जो है ये अपना हाई मार चुका है, और इसका प्रोजेक्शन है कि सन 2030 में या इससे पहले $5 लाख तक जा सकता है आपका बिटकॉइन। यदि मैं इथीरियम की बात करूं, जो सेकेंड जनरेशन का कॉइन है, 2015 में इसकी कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो $10,000 का है। यदि मैं बात करूं एम कॉइन, जो कि हमारी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ डिजिटल गोल्ड है, वो 2021 में 10 सेंट का था, और इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो कम्युनिटी है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी इसमें कुछ और जो ऑडिट्स होने बाकी हैं, बहुत जल्दी आपका कॉइन मार्केट कैप पर इसका जो डाटा आ जाएगा कि वे भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन जो मार्केट के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनसे मैं सुनता रहता हूं, मिनिमम 10 से $100 के बीच में जा सकता है 2030 में आपका एम कॉइन। नाउ क्योंकि ये मार्केट में आ चुका है, और हम सब जानते हैं कि हमारा मीथर ITS एक एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों ने पैसा बनाया है, बहुत सारे लेवल्स अचीव किए हैं, तो ये पूरी तरीके से बिक चुका है। तो आज की डेट में कंपनी ने एक अगेन और अपनी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक टोकन लॉन्च किया है, जिसका नाम है राइज, जिसका प्राइस अप्रैल 2024 में 10 सेंट का था, जुलाई में 2024 जुलाई में 20 सेंट, और संभावना है कि 1 ईयर 2 ईयर पूरा होते होते ये $1 को पार कर जाएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि भाई इसको हम एफिलिएट प्रोग्राम से कैसे समझ सकते हैं, या जितनी भी बातें मैंने बताई आपको इसकी सत्यता को आपको जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप पर जो लिस्टिंग होती है, वहां जाकर कुछ सर्च इंजन है, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, कॉइन पेपरिका है, कॉइन चेकअप है, कॉइन कोडेक्स है। ये वो एक्सचेंजेस हैं जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस कितने नंबर पे आता है, उसकी क्या वैल्यू है, कितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये सारी चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हैं। यदि आप एम कॉइन की बात करें तो हमारे ट्रेडबिट अपने एक्सचेंज पर तो आप इसे बाई कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ बढ़ के कुछ और जो रिनाउंड एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि मैक्सी है, एल बैंक है, कॉइन स्टोर है, अर्थबिट है, एंड अभी पोलोनिक्स पर भी ये ट्रेड हो रहा है, और मेटामास्क वॉलेट में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप एम कॉइन को एंड इवन राइजर कॉइन को आप पोलोनिक्स एक्सचेंज पर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि साहब मेटराइज क्या है और इस राइज कॉइन का जन्म क्यों हुआ है। तो राइज कॉइन, मेटाराइज एक ब्रांड है, एक एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जो आने वाले समय में बिजनेस की परिभाषाओं को ही बदल देगी, गेमिंग जोन को बदल देगी, सोशल जो इंटरेक्शन है उसको बदल देगी, आपके एंटरटेनमेंट करने के तौर तरीकों को बदल देगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जाकर कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वहां पर आप खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते। लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अंदर आप क्रिकेट भी खेल पाएंगे, आप बिलियर्ड्स भी खेल पाएंगे, आप बैडमिंटन भी खेल पाएंगे, आप तलवारबाजी भी कर पाएंगे,
इवन आप जिन दुकानों को अमेजोन पर जाकर सिर्फ पिक्चर देख के बाई करते हैं, आप इस डिजिटल दुनिया के अंदर फिजिकली न जाकर डिजिटली जाकर अपनी वस्तुओं को खरीद पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में स्कूल्स, मीटिंग, पार्लियामेंट भी हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे देशों की इसी डिजिटल दुनिया में चले। तो दोस्तों, ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है कि ये एक दुनिया बनेगी, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी जैसे हमारी फिजिकल दुनिया है। जैसे हमारी फिजिकल दुनिया में अमेरिका होता है, इंडिया होता है, फिर दिल्ली होती है, फिर चांदनी चौक होता है, फिर चांदनी चौक में कुछ घर होते हैं, कुछ मकान होते हैं। ये सारी चीजें उसी तरीके से डिजिटल फॉर्म में डेवलप होंगी धीरे धीरे। लेकिन जितनी चीजों की हमें आवश्यकता है, ये माना जा रहा है कि 2027 तक हमारा जो मेटाराइज है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारी डिजिटल लैंड की ऑफरिंग से। आप इसकी ओनरशिप ले सकते हो। इसमें 4 तरह के प्लॉट हैं जो आपको दिए गए हैं। टायर 1 की 900 लैंड्स हैं। टायर 2 की यदि बात करें तो 1800 लैंड्स हैं। यदि टायर 3 की बात करें तो 3600 लैंड है। टायर 4 की बात करें तो 4500 है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने चारों में से एक एक प्लॉट खरीद लिया है। और ये इसलिए नहीं खरीदा है कि मुझे भविष्य में जब इसके पैसे बढ़ जाएंगे तो इसे बेचना है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने अपने चारों बच्चों के लिए ये प्लॉट बाई किया है। और वो जिस तरीके से इसको भविष्य में बांटेंगे वो जाने, पर मैंने इसलिए बाई किया है कि कल को जब वो अपनी बिजनेस करेंगे तो अपने बिजनेस की रीच को ग्लोबली करने के लिए उनको इन प्लॉट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये इन प्लॉट्स पर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर आप एक सुंदर सा घर देख पा रहे हैं, इसी प्रकार की बिल्डिंग, ऑफिसेस बना पाएंगे, ऑडिटोरियम बना पाएंगे। जो बिजनेस भी वो करना चाहते हैं उसकी जो टोटल इंफॉर्मेशन जो फिजिकली इस दुनिया में हम लोग रखते हैं, सेम इंफॉर्मेशन हम डिजिटली वहां पर बना पाएंगे। तो इस तरह की बिल्डिंग्स आने वाले टाइम में आप बना पाएंगे जहां से आप व्यापार कर पाएंगे, आप इसका रेंट ले पाएंगे। और नो डाउट कुछ लोग यदि व्यापार अपना नहीं चला पाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई अब क्या करें इस डिजिटल लैंड का, तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, तो जैसे कोई भी सिटी जब बसना शुरू होता है शुरुआत में तो दूर दूर बसता है, फिर धीरे धीरे उसकी आबादी घनी होती चली जाती है। और जो अंदर का एरिया है जो सबसे घना होता है उसमें प्लॉट की डिमांड बढ़ जाती है, दुकान की डिमांड बढ़ जाती है, उन स्पेसिस की डिमांड बढ़ जाती है, उनका रेंट बढ़ जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो नो डाउट जो लोग अपने बिजनेस नहीं चला पाएंगे, इसको बेचना चाहेंगे, तो वो महंगे दामों में इसको बेच भी पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन कंपनी बना चुकी है, बस बाकी है इसको पूरा करना। और हम में से बहुत सारे लोग जो पता नहीं अभी तक इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज 40 लाख लोगों की कम्युनिटी है और इसके बारे में काफी बार बताया जा चुका है कि आप अपनी अपनी लैंड बाय कर लीजिए, तो नहीं समझ आ रहा है। नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आपने इस फिजिकल दुनिया में भी देखे होंगे कि जब कोई कॉलोनी नहीं कटती है और उनके एजेंट्स किसी के पास आते हैं, उसके पास घर भी होता है, उसके पास फार्म हाउस भी होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो प्लॉट्स को बेच के चले जाते हैं उन लोगों को। तो यदि आज समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास एम कॉइन है, आप इसे एम कॉइन से भी बाई कर सकते हैं। यदि आप टायर 1 खरीदना चाहते हैं तो 9000 एम कॉइन में मिलेगा। राइस कॉइन से खरीदना चाहते हैं तो 90,000 राइस कॉइन से आप खरीद सकते हैं। टायर 2 की बात करें तो 2700 एम कॉइन या 27,000। यदि टायर 3 की हम बात करें तो 900 या 9,000। और टायर 4 की हम बात करें तो 450 या 4500 राइस कॉइन से आप इस प्लॉट को बाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं आने वाले टाइम में शायद इसको समझ पाए। नाउ बात करते हैं कि जैसे हर देश में एक कम्युनिटी बनती है तो वहां की मुद्रा अलग होती है। जैसे अमेरिका की बात करूं तो वहां डॉलर एक मुद्रा है। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर मुद्रा है रुपया। और यदि मैं दुबई की बात करूं तो वहां पर मुद्रा है दिरहम। तो हर कम्युनिटी में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। तो ऐसे ही जब ये डिजिटल दुनिया बनेगी, ये मेटाराइज डेवलप होगा, यहाँ की भी अपनी एक मुद्रा होगी। आपको कोई भी व्यापार वहां जाकर करना होगा तो आपको राइज मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी राइस जो है बहुत कम पैसे में मिल रहा है और ये ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने 50 करोड़ कॉइन, एम कॉइन 4 सालों में खत्म कर दिए
और वो भी कब खत्म कर दिए, जब हमारी शुरुआत 1 से लेके 40 लाख तक आई है। आज जब मीटर की मैं बात करूं, मीटर कम्युनिटी की बात करूं, तो लगभग 4 मिलियन की इस कम्युनिटी में आज हम राइस कॉइन की शुरुआत करें तो हमने केवल ये 100 करोड़ जो है बनाया है, कंपनी ने 100 करोड़ बनाया है। और यदि मैं प्राइवेट सेल की बात करूं तो केवल 25% है। 20% उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े व्यापारी इस मेटराइज में आएंगे और अपने अपने बिजनेस बनाएंगे, उनके लिए रखा गया है। यदि मैं बात करूं ILO इनिशियल लैंड ऑफर की, तो उसके लिए 10% रखा गया है। फाउंडर एंड मैनेजमेंट की जो टीम है उसके लिए 15% है। इसकी जो डेवलपमेंट में खर्चा होगा उसके लिए 12% रखा गया है। ऑपरेशंस के लिए 12% रखा गया है। एंड यदि मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप की बात करूं तो 10% रखा गया है। और कम्युनिटी रिवार्ड की बात करूं तो 8%। तो ये जो 8% है कम्युनिटी रिवार्ड, इसमें हम लोग भी आते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हम लोग भी आगे कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। तो 25% हमारे लिए बेचने के लिए है और 8% हमारे पास रिवॉर्ड के लिए है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी बहुत कम समय में बिक जाएगा। यदि आप इस राइजर कॉइन को खरीदना चाहते हो तो अगेन आपके पास दो तरह के ऑफर्स हैं। आप पोलोनिक्स पे जाके इसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, जो भी इसका करंट रेट चल रहा है। लेकिन कंपनी के टोकोनोमिक्स के हिसाब से जो कॉइन अभी कंपनी को प्राइवेट सेल में देना है, वो आप एक एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। और उस एफिलिएट प्रोग्राम से आपको क्या फायदा होगा कि यहां पर आपको एक मीथर ITS एनुअल परसेंटेज रिटर्न ऑफर कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। कैसे दे रहा है कि यदि आप $30 का पैकेज बाई करते हैं तो 125% का आपको APR मिलेगा। यदि आप फिक्स में लेते हैं तो 175 का मिलेगा। $90 का लेते हैं तो 150% का आपका APR होगा। और यदि आप फिक्स में लेते हैं तो 200% का होगा। तो इस तरीके से आप देखें यहां पर स्मार्ट स्टेकिंग में 125% से लेके 210% का आप APR ले सकते हैं डिफरेंट पैकेजेस पर। यदि फिक्स स्टेकिंग की बात करें तो $30 से लेके आप $1,00,000 तक 175% APR से लेके 250% का आप APR बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है 900 दिन की स्टेकिंग पर। नाउ मैंने आपसे बात की कि $30 से लेके 1,00,000, तो ये क्या चीज है? तो ये मीटर ITS ने कुछ पैकेजेस बनाए हैं, क्योंकि यदि हम अलग अलग पैसे पर इसको खरीदेंगे तो शायद अनियमितताएं हो जाएंगी, कुछ इरेगुलरिटीज आएंगी पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसके लिए कंपनीज ने यहाँ पर क्या किया है कि भाई कुछ पैकेजेस बना दिए, जैसे $30 का है, $90 का है, $270 का है, $450 का है, $900 का है, 1200, 1800, 2700, 5400, 10,800 एंड एबव, यानी कि $1,00,000 तक आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य के लिए जितना राइजर कॉइन खरीदना चाहते हैं उतना आप कॉइन बाई कर सकते हैं। नाउ फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा कि आप इस यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ जाएंगे और आप 6 प्रकार की इनकम है जो अर्न कर पाएंगे। कैसे, एक एक करके समझते हैं। यदि आपने $30 का पैकेज बाय किया और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी को समझाया और उसने भी $30 का पैकेज बाय कर लिया, तो आपने जिसको ये पैकेज खरीदवाया है उससे आपको $15 इमीडिएट उसी वक्त आ जाएंगे। यदि उसने भी आगे किसी को ये पैकेज बेचा या किसी को मदद की कम्युनिटी बनाने में, उसको ये पूरा का पूरा मार्केटिंग सिस्टम, ये पूरी कम्युनिटी का जितना भी इकोसिस्टम है वो समझाया और वो भी एक्साइटेड हो जाता है कि चलो मैं भी $30 का पैकेज बाय कर लेता हूं, तो उससे आपको $1 आएगा। ऐसे ही करते करते यदि उसके नीचे कोई व्यक्ति इस पैकेज को बाय करता है तो 50 सेंट आएंगे, उसके नीचे कोई बाय करता है तो फिर 50 सेंट आएगा। ऐसे करते करते 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 लेवल तक आपको 50-50 सेंट यानी कि आधा आधा डॉलर आएगा। और आपके 9th लेवल पर जो भी $30 का पैकेज बाय करेगा उससे आपको फिर से $1 आएगा। अब देखने में तो आपको ये बहुत छोटी सी इनकम लग रही है, लेकिन ये कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाजा आप घर पे बैठ के एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाइएगा। आप खुद जुड़िए और 6 लोगों को जोड़िए। यदि वो 6 लोग भी आगे 600 को जोड़ते हैं तो 36 हो जाते हैं। यदि वो भी आगे 600 को जोड़ देते हैं तो 216 लोग हो जाते हैं। यदि वो भी आगे 600 को जोड़ देते हैं तो 1296 हो जाते हैं। और इसी प्रकार से 6 का आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ना आप 9th लेवल पर आ जाएंगे। तो वहां पहुंचते पहुंचते जो लोगों की संख्या है वो एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ हो जाती है। तो सोचकर देखिए कि 9th लेवल पर यदि मेरे माध्यम से 1 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं और केवल आखिरी लेवल की बात करूं, $1 भी उससे आता है,
तो एडवाइजरी बोनस के रूप में आप $1 करोड़ कमा सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी इनकम है। तीसरी इनकम की बात करें तो रेफरल बोनस है। जैसे ही कोई आपके डाउन में कोई $90 का टॉपअप करता है या पैकेज बाय करता है तो आपको उससे 10% का रेफरल बोनस आएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति $90 या उससे ऊपर का कोई भी पैकेज बाय करेगा तो आपको उस हर पैकेज से 10% रेफरल बोनस के रूप में आएगा। अब मैंने आपसे बात किया था कि कम्युनिटी रिवॉर्ड, तो कम्युनिटी रिवॉर्ड हमें किस रूप में मिलेगा उसको ध्यान से समझते हैं कि वो जो 8% राइजर कॉइन हम लोगों को बटना है वो इस रेजिडुअल बोनस के रूप में बटना है। वो कैसे बटेगा कि यदि आपने $90 का टॉपअप किया है तो आपके पहले लेवल पर जितने भी लोग इस राइज कॉइन को बाई करेंगे उनसे 1% कॉइन आपको भी अर्निंग के रूप में आएगा। यदि आप अपना $150 का पैकेज बाय करेंगे तो आपके सेकेंड लेवल पर जितने भी लोग जुड़ेंगे, जैसे मैंने 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला 36 लोग, वो 36 के 36 से 1% आपको राइजर कॉइन के रूप में, आपको राइजर टोकन के रूप में 1% कॉइन फ्री मिलेगा। यदि थर्ड लेवल पे बात करूं तो $270 का पैकेज आपको बाय करना होगा। चौथे लेवल से भी आपको चाहिए तो $450 का पैकेज बाय करना होगा। पांचवें लेवल से चाहिए तो 900, छठे लेवल से चाहिए तो 1000, सातवें लेवल से चाहिए तो $1200 का आपको पैकेज बाय करना होगा। आठवें लेवल से चाहिए तो $1800 का पैकेज बाय करना होगा और नवे लेवल से बात करूं तो $27 का। तो मैं तो लोगों को यही सलाह देता हूं कि आप $30 से ट्रायल पैक लीजिए और पहली बार में ही $2700 का पैकेज बाय कर लीजिए, क्योंकि आप यदि बार बार बाई करेंगे इन सारी इनकम को लेने के लिए तो उस बीच में यदि कुछ लोग जुड़ेंगे तो उनसे आपको रेजिडुअल बोनस नहीं आएगा। बट आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा ही पैकेज बाय कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। तो जब आप और आपके लोग जुड़ने के बाद जितना भी पैकेज बाय करेंगे उसका जो टोटल है यदि वो $1000 का हो जाता है तो आप इसमें इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और 3% बोनस आप अदर इनकम के अलावा भी कमा पाएंगे। यदि आप 3 व्यक्तियों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं और वो तीनों के तीनों $1000 का बिजनेस करके इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे और आपका 5% का बोनस होगा। इसी प्रकार से यदि आपके यही 3 लोग उनमें से 2 एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है और आपका जो टोटल बिजनेस है वो $10,000 का हो जाता है तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और आपका जो बोनस लेवल है वो 7% हो जाता है। यदि उन्हीं 3 में से आपके 2 लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बन जाता है तीसरी लाइन में और आपका जो टोटल बिजनेस साइज है वो $30,000 हो जाता है तो आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपका जो बोनस का लेवल है वो 9% हो जाता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बिजनेस करते रहना है। जैसे जैसे उनके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे आपके भी लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। सीनियर मैनेजर 11%, डायमंड 13%, ब्लू डायमंड 15%, डायरेक्टर 18%, प्रेसिडेंट 21%, यदि मैं एम्बेसडर की बात करूं तो 23%, क्राउन एम्बेसडर की बात करूं तो 25%, ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर की बात करूं तो 27% एंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की बात करूं तो 30% आप कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस के रूप में कमा सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे नए साथी हो रहे यार ये तो बड़े बड़े टारगेट हैं, ये कैसे पूरे होंगे। तो दोस्तों बता दूं 4 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। 4 साल पूरा होने में अभी लगभग 2.5 महीना बाकी है। ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर तक के लोग लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं और मुझे लगता है कि दिसंबर जब तक कंपनी अपनी 4th ईयर की एनिवर्सरी मना रही होगी एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये यूनिवर्सल क्राउन लेवल का जो लेवल है वो अचीव कर चुके होंगे। तो दोस्तों ज्यादा टफ टारगेट नहीं है। यदि आप जैसा काम करेंगे वैसा रिवॉर्ड भी पाएंगे। आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो आपको $100 का रिवॉर्ड मिलेगा। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो $300 का रिवॉर्ड मिलेगा। आप मैनेजर बन जाते हैं तो $1000 का रिवॉर्ड मिलेगा। सीनियर मैनेजर पे 2700, डायमंड पे 6000, ब्लू डायमंड पे 15000। इसी प्रकार से डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर एंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की आप बात करें तो आप $5 मिलियन का रिवॉर्ड बना सकते हैं। अगेन फिर याद दिला दूं ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर हमारे यहाँ क्वालिफाई कर चुके हैं तो जो 5 मिलियन वाला रिवॉर्ड है वो भी अब दूर नहीं है। कोई ना कोई इसको बहुत जल्दी ही अचीव करने वाला है
और निश्चित रूप से यदि मैं बात करूं, जो लोग ऑलरेडी ये लेवल अचीव कर चुके हैं वो भी अपने लेवल्स को बदल के इन रिवार्ड्स को और अपने लिए बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत शॉर्ट में और थोड़ा सा आज लंबा भी हो गया है, मैंने आपको पूरा सिस्टम बताने की कोशिश की है। यदि नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ये मुझे भी समझ नहीं आया था, और मेरा दिमाग तो इतना शॉर्ट है, इतना धीमा चलता है कि मुझे इस सिस्टम को समझने में लगभग 1 साल 2 महीने लगा। तो मेरे से अच्छे दिमाग वाले लोग हैं जो इसको महीना 2 महीना 3 महीना में भी समझ सकते हैं, बहुत जल्दी इस सिस्टम को समझ के ये सब चीज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप इस मीटर आईटीएस का अध्ययन कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ नहीं आती है, तो जिसने भी आज आपको यहाँ इनवाइट किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए। निश्चित रूप से आप ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। नाउ अगेन मैं आपको बात करता हूं कि कंपनी का जो मिशन है, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी, कंपनी का विजन बता दिया, कंपनी की टेक्नोलॉजी बता दी। अब बात कर लेते हैं कि मिशन क्या है कंपनी का। तो कंपनी का मिशन है कि इस Web3 टेक्नोलॉजी को, इस मीटर कम्युनिटी के जो मीटर आईटीएस के इकोसिस्टम को हमको कम से कम 1 बिलियन या उससे ऊपर के लोगों को एजुकेट करना है, समझाना है। जिस दिन दोस्तों हमारी जो कम्युनिटी है 1 बिलियन को पार कर जाएगी, निश्चित रूप से हमारा जो एमकॉइन है, हमारा जो M20 है, वो टॉप 3 प्रोडक्ट या टॉप 5 प्रोडक्ट के अंदर जो है प्रमोट हो चुका होगा। और उस समय हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मिलेनियर या बिलेनियर बन चुके होंगे। उसके लिए कंपनी ने क्या सिस्टम बनाया है, आपको लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स मिलते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं जैसे कि हर मंगलवार और शनिवार को होता है, सुबह 11 बजे होता है। आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हर मंगलवार को हर शनिवार को सीख सकते हैं। जब आप कोई लेवल अचीव करते हैं तो अगेन हमारी जो कम्युनिटी है आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको सम्मानित करती है। उसके लिए आप लाइव मास्टर क्लासेस ले सकते हैं सफलता के लिए। आप वर्ल्ड के जो रिनाउंड ट्रेनर्स हैं हमारे, उन जो कोचेज हैं उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस टू स्पेशल ट्रेनिंग मटेरियल जो कि हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। शुद्ध भाषा में ये कहूं कि आज की डेट में कंपनी अपनी इकोसिस्टम को उस हद तक बिल्ड कर चुकी है कि जो लोग आज मीटर आईटीएस को समझना चाहते हैं उनके लिए फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। नाउ ये जो लास्ट जो स्लाइड आप देख रहे हैं, मेरा पार्ट खत्म हुआ, बारी आपकी एक्शन लेने की। देखते हैं आज कितने नए लोग आज इस कम्युनिटी को और बढ़ा देते हैं। और यदि फिर भी आपको लगता है कि भी कुछ जानकारी कम रह गई है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन सबको डाउनलोड कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको लाइक कीजिए। वहां से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी पूरे वर्ल्ड की आपको मिल सकती है। कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूं तो आज की डेट में एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, ये 3 जगह कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशनल ऑफिस बना चुकी है। तो थैंक यू, इस प्रेजेंटेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। और गुलाम नबी जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो वापस आए और हमारी इस कम्युनिटी को कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जो ऑलरेडी जो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो बहुत सारे लेवल्स अचीव कर चुके हैं। तो अगेन ज्यादा देर ना करते हुए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आवाज हमारे आज के पोस्ट साहब की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और माइंड ब्लोइंग जबरदस्त ट्रेनिंग रही आपकी, और बेहतरीन तरीके से आज का प्रोजेक्ट आपने प्रेजेंट किया जो कि आपकी खासियत है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला थैंक यू। और लोगों को ट्रेन किया। आई होप जितने भी पार्टिसिपेट्स लास्ट तक मौजूद रहे उन लोगों ने काफी एंजॉय किया और काफी कुछ सीखने को आपसे मिला। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच में आज के हमारे होस्ट, आज के हमारे प्रेजेंटर जगदीश शर्मा जी, जो कि फुल्ली तौर पर मीटर आईटीएस को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आज आपके सामने प्रेजेंट हुए थे आज के प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों, देर मत कीजिएगा, अगर प्रोजेक्ट आपको समझ में आया है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिए, और आप किसी भी पैकेज के साथ $30 से लेकर आप $1 लाख तक के किसी भी पैकेज अपनी जेब की सहूलत के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं।
और इस प्रोजेक्ट के हिस्सेदार बनकर आप चाहें तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर काम कर सकते हैं, चाहें तो आप अपनी टीम डेवलप करके एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एज ए रैंक होल्डर। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का दोस्तों। ऑलमोस्ट काफी हमारा वक्त हो चुका है, 10:20 हो चुके हैं, तो शेयरिंग का वक्त आ चुका है। तो एक